हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं पिछले 6 सालों से कक्षा 10वीं का तैयारी करा रहा हूँ। और आज मैं आप सभी को वास्तविक संख्या का जो 2 टॉपिक बाकी रह गया था, आज उसको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला पार्ट में जो टॉपिक था वो कराया और जो बाकी था वो आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। जो पहला छठा टॉपिक शायद था, 5 टॉपिक मैंने बता दिया था। ठीक है, छठा टॉपिक जो मेरा था वो था क्या करना, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। कंची करना, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला जो है टॉपिक मेरा बाकी रह गया था और ये सब्जेक्टिव के लिए केवल 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब इसको आप अच्छा से समझिएगा। देखिए, इसमें होता क्या है ना कि अगर आप हिंदी अच्छे तरीके से अपने दिमाग से लिखते हैं तो आपका नंबर पूरा मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने तरीके से सोच के हिंदी लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो था, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, क्या दे दिया, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करें, ये दे दिया √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब इसमें इस चीज को अगर आपका 2 मार्क्स तैयारी करना है तो आप अपने हिसाब से, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो इसी हिसाब से अच्छा तरीका से लिखिएगा, आपका पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, अगर आपको बोल रहा है कि √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो फिर हम जानते हैं क्या करते हैं इसमें। हाँ, ये चैप्टर का नाम जो है वो समझिएगा। ये चैप्टर का नाम क्या है, ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, ये चैप्टर का जो नाम है वो है वास्तविक संख्या। इसका कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। ठीक है, वही क्वेश्चन बाकी है जो कि हम टॉपिक जो है बतलाने वाले हैं। 2 टॉपिक बचा हुआ था, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना और एक P/Q के रूप में लिखना। वही दोनों क्वेश्चन आज उसी से आज बतलाने वाले हैं। ठीक, तो √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको कैसे सिद्ध करना है, तो सबसे पहले लिखना है माना कि या कल्पना किया कि, दोनों सही है, कल्पना किया कि। अब क्या किया मैंने, कल्पना कि √3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, यही कल्पना करना है क्योंकि हमको अब सिद्ध करना है उसके लिए। तो यहाँ पे लिखा कि कल्पना किया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब कल्पना कर ही लिया है तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, P/Q। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पे लिख दीजिएगा जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज और लिख सकते हैं ताकि बाद में ये काम आने वाला है। P और Q क्या लिखिएगा, सह अभाज्य है। ये सह अभाज्य होता क्या है, तो सह अभाज्य वही होता है जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, जिसका HCF 1 होता है। तो कल्पना किया कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए √3 बराबर P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है, सह अभाज्य है। यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा, सबको आता है। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइन जो लिखना है वो क्या लिखना है कि दोनों तरफ जितना भी आएगा आपका, ये केवल और केवल रूट वाला, इसमें कुछ लगा नहीं है, केवल रूट के अंदर जो क्वेश्चन आके दे दे उसके लिए केवल यही आप विधि अपनाइएगा, एकदम 2 नंबर मिलेगा। दोनों तरफ क्या लिखिएगा, वर्ग करने पे। क्या करने पे, वर्ग करने पर। देखिए, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये P/Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और P/Q का स्क्वायर कीजिएगा तो P²/Q² आएगा। देखिए, कोई दिक्कत यहां तक, देख लीजिए, हो गया यहां तक, मिटा दे। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए हमको एक बार P का मान निकालना है, एक बार Q का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बार जो निकलेगा, देखिए ये हर में है ना, इधर आएगा तो गंजी में हो जाएगा, अंश में, मतलब ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से Q² का मान निकलेगा, तो यहाँ से सबसे पहले Q वाला मान निकलता है। तो देखिए क्या करना है, उसके बाद यहाँ के बाद का हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, अब ये Q² कहाँ आ जाएगा,
अब ये क्यू स्क्वायर जो आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 जो है गुना में था, इधर आके कंची में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। देखिए, और पी स्क्वायर जहां है वहीं पे रखिए। क्यू स्क्वायर का जो मान आया पी स्क्वायर बटा 3 आया। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहां तक जो है, यहाँ देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर बटा 3, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 हिंदी यहां लिखना है और इसके बाद 2 हिंदी एक जगह और लिखना है जहां इसके बाद आने वाला। देखिए ये पी स्क्वायर बटा 3 है, तो लिखना है कि चूंकि यहां, ठीक है, चूंकि यहां पी स्क्वायर कॉमा कंची से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए पी भी कंची से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहां तक। अगर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब क्या करना है, अब यहां पे समीकरण 1 मानिएगा क्योंकि ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि मान पुट करने वाला है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा इसके बाद, अब यहाँ पे p के जगह पे क्या रखिएगा, मान रखिएगा, कुछ मान पुट करना है। देखिए यहाँ पे बटा में 3 है ना, तो उसी से रिलेटेड ही रखना है। जैसे 3 है तो 3m, अगर यहाँ पे √7 रहता तो यहाँ पे आता बटा 7 तो 7n m मानते। ठीक है, तो यहाँ पे p बराबर क्या, 3m रखने पर आप कुछ भी रख सकते हैं, आप n भी रख सकते हैं, आप p भी रख, p तो सॉरी है k रख सकते हैं, जो आपको रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3m रखने पर अब समीकरण 1 पे आ जाइए। क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बराबर है तो बराबर, पी स्क्वायर है तो पी के जगह हम लोग क्या रखना है, 3m। तो पी स्क्वायर था तो 3m का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर बटा 3 से ये कितना मर्तबे में कटेगा, 3 मर्तबे में। ठीक है, अब देखिए यहां से एक बार तो हम लोग क्यू स्क्वायर का मान निकाले हैं, अब जो बचा है वो यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर ये सही जगह पे है, एम स्क्वायर को यहीं रखिए, और 3 जो है वो कंची में है, गुना में है, इधर आके कंची में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। देखिए सेम वही चीज आ गया, जैसे पी स्क्वायर बटा 3 यहाँ आया था, यहां भी क्यू स्क्वायर बटा 3 यहाँ आ चुका है। देखिए तो देख लीजिए आ गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें, हाँ एक और चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हम लोग p बराबर 3m माने थे, यहाँ देखिए p के जगह क्या रखे हैं, 3m। आप यहाँ पे अगर ज्यादा अच्छा लगाना है कि हाँ हमको और अच्छा से उस बोर्ड को बताना है तो लिख दीजिएगा, चूंकि p बराबर क्या था, 3m था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे p के जगह 3m रखे हैं। अब सेम यही सिचुएशन आया कि नहीं आया, देखिए तो यहाँ जो ऐसा सिचुएशन था वही सिचुएशन यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर बटा 3 था, तो आप लिख दिए कि चूंकि यहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ भी वही आया, क्यू स्क्वायर बटा 3 है, तो लिखिए यहाँ पे चूंकि यहाँ कंची क्यू स्क्वायर कॉमा 3 से कंची है, विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, यहां तक समझिए, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो सेम वही सिचुएशन यहां भी लिखे हैं। जैसे यहां देखिए, यहां पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, पी भी 3 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब एक बात बताइए, पी भी 3 से विभाज्य हो गया, क्यू भी 3 से विभाज्य हो गया, तो क्या अब ये एचसीएफ इसका एक आएगा, कभी नहीं आ सकता है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि P भी 3 से विभाज्य होगा, Q भी 3 से विभाज्य होगा, इसका मतलब है उसका HCF 1 आ ही नहीं सकता है, या तो 3 आएगा अब उसके बाद आगे कुछ भी। ठीक है, बस 1 नहीं आएगा, क्योंकि उसका सार गुणनखंड क्या हो चुका है, 3 दोनों का हो चुका है, इसलिए HCF 1 नहीं होगा। और जब HCF 1 नहीं होगा तो क्या P और Q दोनों क्या नहीं हो सकता है, सह अभाज्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिटाने वाले देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको तो आप लोग देख ही लीजिए, होइएगा, देख लीजिए, पहले देख लीजिए अच्छे से, इधर भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही हिंदी लिखना है, बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिखिएगा। ठीक,
हो गया, मिटा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए अब हिंदी क्या लिखिएगा यहाँ पे। अब एक समीकरण एक था ना, ये आप समीकरण दो मान सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक एवं दो से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अब देखिए क्या लिख सकते हैं। समीकरण एक एवं दो से P और Q दोनों किससे विभाज्य हो रहा है, 3 से विभाज्य हो रहा है। अतः P और Q अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF एक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक नहीं होगा। देखिए हम अपना तरीका से हिंदी लिखे आपको अच्छे लगने के लिए, ठीक है। देख लीजिए, P और Q दोनों 3 से विभाज्य हो रहा है, अतः P और Q अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF एक नहीं होगा, ठीक है। ये अपने तरीके से हिंदी लिखे आपको अच्छा लगने के लिए। आप कहीं भी देखिएगा ऐसा नहीं होगा, हम आपको अच्छा तरीका से बता रहे हैं ताकि आप अपने से इसको लिख सकते हैं और बना सकते हैं। अब जब आप जान ही गए कि इसका P और Q अभाज्य नहीं है, तो आप लिख सकते हैं हमारा मानना अतः हमारा मानना क्या है, गलत है कि √3 एक कौन संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। देखो, अतः हमारा मानना गलत है कि √3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तब लिखिएगा इससे सिद्ध होता है कि, क्या होता है कि इससे सिद्ध होता है कि √3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस देखिए 2 नंबर आपका इसमें पूरा मिलेगा। ये जो चेक करने वाला होगा वो देखेगा आपका हिंदी बहुत अच्छे से, अगर देख लिया कि आप उसको अच्छे तरीके से समझा के लिखे हैं, पूरा नंबर मिलेगा। देखिए इसमें हल्का कौन सा होता है वो इसके बाद वाला बताएंगे क्वेश्चन। जो प्लस में होता है, माइनस में होता है, वो बहुत हल्का होता है, उसमें ज्यादा स्टेप नहीं होता है। इसमें भी स्टेप 2 ही होता है। देखिए इसमें भी स्टेप 2 ही होता है, एक यहाँ लाना होता है समीकरण और एक ये सेम उसी तरह। बस बतला देना होता है कि P भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य है। उसके बाद हिंदी जो लिखे वो आपको समझाने के लिए थोड़ा अच्छा तरीका से लिखे हैं कि P और Q अगर दोनों 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि P और Q अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF एक नहीं होगा, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका HCF एक नहीं है, ठीक है, और ज्यादा अच्छा। अतः हमारा जो है मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √3 एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आप अपना, हम एक होमवर्क दे देते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन दे देते हैं जो आप घर पे बनाइएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आंसर आप लोग कमेंट अपना दे सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, ठीक है। अब होमवर्क दे देंगे 2 सेम इसी से रिलेटेड, ऐसे ही होगा, रिवीजन हो जाएगा। हिंदी दो बार लिख लीजिएगा। ऐसे तो आपको हिंदी ये देख के बचपन में आप पढ़े ही होंगे, 6 या 7 में पढ़े होंगे कि ये वाला पॉइंट, इसीलिए हम लिखे ताकि आपको और अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। अब मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके। अब उसके बाद देखिए इसमें हम होमवर्क दे देते हैं। इसके बाद इससे थोड़ा सा अलग एक और क्वेश्चन है, उसको हम बताने जा रहे हैं। मिटा देते हैं इसको, ठीक है, उस तरफ देख लीजिए। अब देखिए होमवर्क में आप लोग लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है अपरिमेय क्या, √7। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन √11। अगर इसको सिद्ध कर लीजिएगा आपका ये वाला रूट वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन दे देगा √3 + 2
इसको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो ये ज्यादा आसान होता है उससे। कैसे? तब वही काम कीजिएगा कि लिखिएगा, इसमें ज्यादा आसान है, कल्पना किया कि। देखिए इसमें भी मैं अपना तरीका से हिंदी लिखूंगा ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा। कल्पना किया कि √3 + 2 एक कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। देखिए कल्पना किया, मैंने कल्पना कर लिया है। अब जब कल्पना किया है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, √3 + 2 = P/Q। वो आप लिख सकते हैं, चूंकि सॉरी यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं P और Q दोनों क्या है? सअभाज्य। आप लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ये जरूरत है नहीं अभी बताना क्या है वो देखिएगा। ये देखिए यहां तक हो गया। अब एक बात बताइए, ये परिमेय संख्या है तो अब ये 2 इधर आएगा तो कंची में हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और ये इधर बच गया। अब एक बात बताइए, ये परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को घटाइएगा तो कौन सा संख्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। और ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, और सॉरी अपरिमेय संख्या। अब ये दोनों कैसे लिखिएगा? तो लिखिएगा चूंकि √3 एक कंची संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान था, इसीलिए बोले हैं √3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि P/Q -2 एक कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। ये दोनों लिख दिए। देखिए जो था वही लिखे हैं। चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या है, और यह दोनों बराबर हो यह कंची है, संभव नहीं है। देखिए हिंदी कैसे कितना अच्छा तरीका से लिख दिए, ठीक है। चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P/Q -2 एक परिमेय संख्या है, और यह दोनों बराबर हो यह कंची है, असंभव है, मतलब संभव नहीं है। बस ये हो गया। अब इसके बाद लिख लेना है, ये जब हो गया, जब संभव ही नहीं है, दोनों बराबर और असंभव नहीं है, लिख लीजिए। अतः हमारा मानना जो है वो क्या है? गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि √3 + 2 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब फिर वही बात, जब गलत है तो फिर क्या लिखिएगा? इससे सिद्ध होता है कि, क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि √3 + सॉरी यहाँ पे परिमेय संख्या, सॉरी मिस्टेक हो गया है, देखिएगा ध्यान से। √3 + 2 एक परिमेय संख्या। इससे सिद्ध होता है कि √3 + 2 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। यहां पे ना सिद्ध करना है, ठीक है। आप देख लीजिए अच्छे से, हो गया। देखिए यहाँ पे सेम वही काम किया है, जब बराबर हो नहीं है तो संभव नहीं है। इससे अब लिख दिए कि हमारा मानना गलत है कि √3 + 2 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया। अच्छे से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ये 2 ही टाइप हो गया, आप 2 टाइप समझ लीजिए, अच्छे से बन जाएगा। एक और बात, अगर होल स्क्वायर वाला आएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं घबराइएगा नहीं, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा। फिर से वही देखिए, कभी कभी ऐसा ये तो नोट कर लिए ना, ये देख लीजिए, ये हो गया ना, तो हम थोड़ा सा हेल्प कर देते, ये मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर से अपना दोबारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कभी कभी क्वेश्चन करता क्या है, अब बच्चा सबको थोड़ा सा हार्ड लेवल करने के लिए ना इसको क्या कर देता है, होल स्क्वायर को सिद्ध करना है। कुछ नहीं कीजिएगा, a² कर लीजिएगा प्लस b² कर लीजिएगा प्लस 2ab कर लीजिएगा। देखिए 3 आया, ये 4 आया और 2 दूना 4 √3 आया। देखिए तो वही बात आया, 4 और 3 7 प्लस 4 √3, वही बात आ गया कि नहीं आ गया, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में था। एक परिमेय एक अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय। आप फिर उसको वही वाला सेम ऐसे ही लिख के हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आप ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, ठीक है। अब बात है, ये टॉपिक खत्म। अब आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब जो बताने वाला हूं मैं, वो बताने वाला हूं टॉपिक नंबर 7, P/Q के रूप में कंची करना, व्यक्त करना। ये बहुत ज्यादा आसान होता है। देखिए हम अपने तरीका से कुछ बताएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें देखिए पकड़ना है बनाने के लिए। एक इसमें आएगा, हम अपने तरीका से बता रहे हैं, एक आएगा दिक्कत वाला, एक आएगा रेकरिंग वाला। इसमें 2 ही आएगा, एक दिक्कत वाला आएगा, एक रेकरिंग वाला आएगा। जैसे क्वेश्चन हम दे दिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका दे रहा है 0.3, इस पे रिपीट
रेकरिंग है। देखिए इसमें दिक्कत वाला क्वेश्चन, एक बेदिक्कत वाला क्वेश्चन, ये तो इसमें दिक्कत वाला है ही नहीं, एक दिक्कत वाला क्वेश्चन दे रहा है 0.23 और यहाँ पे लिख देते हैं 7। देखिए यहाँ पे एक ही पे रेकरिंग है। अब आ गया इसमें दिक्कत वाला। अब दिक्कत वाला इसमें है क्या, देखिए इसमें दिक्कत वाला, ये दिक्कत वाला है, कंची वाला, इसमें दिक्कत कहीं है ही नहीं। अब दोनों क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे, कितना आसान है। तो सबसे पहले इसमें दिक्कत वाला है ही नहीं, तो इसमें तो कोई, जिसमें दिक्कत वाला नहीं होगा उसमें 2 समीकरण बनेगा, जिसमें दिक्कत वाला होगा उसमें 3 समीकरण बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले लिख लेना है, क्या लिखना है, माना कि, क्या लिखना है, माना कि x इज इक्वल टू 0.3। रिपीट है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, डैश दे दिए और समीकरण कितना हो जाएगा 1। अब रेकरिंग कितना पे है, 1 पे है ना, तो 1 0 मतलब कितना से 10 से, तो वही बात लिखिएगा, दोनों तरफ कितना से गुना करने पे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, देखिए वही बात की, दोनों तरफ कितना से गुना करने पे, 10 से गुना करने पे, 10 से गुना कीजिए दोनों तरफ, x में 10 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 10x, और इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो दाहिना गुना करने पर दाहिना तरफ भागता है, तो ये दशमलव कहाँ भागेगा, इधर, तो 3.33, ये डैश डैश का मतलब 3 3 है, आप देते जाइए जहां तक देते जाइएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। तो अभी मैंने बोला था ना कि जब जिसमें दिक्कत वाला नहीं होगा उसमें कितना समीकरण बनेगा, 2 समीकरण। अब क्या करना है, जब हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 3 3, दशमलव के बाद 3 3 3, मतलब आराम से घट सकता है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटा लीजिएगा। ठीक, तो ये 10x बराबर 3.3333 है ना, तो इसको फिर से हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, 3.3 पे रेकरिंग। फिर ये देखिए समीकरण 1 क्या था, x था, और ये 0.333 है, 3 पे रेकरिंग। अब ये घटाना है, घटा दिए, घटाना घटाओ का चिन्ह दे दिए, ये देखिए कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए काट दिए। 3 से 0 जाएगा 3 हो जाएगा, और 10 से 1 10 x से 1 x चला जाएगा, कितना x हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू 3, और ये 9 गुना में है, इधर आके भाग में, देखिए कितना आया, x का मान आ गया 1/3। ये बेरेकरिंग का था, अच्छा से देख लीजिए। अभी देखिएगा, अब ये जो दिक्कत वाला इसमें आ गया है, ये दिक्कत वाला कैसे, अभी बोल रहे हैं कि सबसे फर्स्ट काम किसका करना है, दिक्कत वाला का। दिक्कत वाला है क्या गो, 2 गो मतलब 2 0, मतलब कितना से गुना करेंगे 100 से। फिर उसके बाद वाला कितना रेकरिंग है, तब रेकरिंग वाला काम करेंगे, उसमें कितना है 1 है, मतलब कितना से गुना करते 10 से। अगर यहाँ पे कहीं अगर मान लेते देता 7 6 दे देता तो 2 रेकरिंग 2 दिक्कत, तो दोनों में 100 से गुना करते, लेकिन यहाँ पे भी एक ही है। सबसे पहले इसको मानेंगे, तो वही बात, माना कि x इज इक्वल टू 0.23, 7 पर रेकरिंग है तो 7 7 7 ऐसे लिख सकते हैं। ये समीकरण कितना हुआ, 1 हुआ। ये समीकरण कितना हुआ, 1 हुआ। अब दोनों तरफ कितना से गुना करें इसमें, तो आप बताइए। तो ये रेकरिंग वाला पहले नहीं, पहले कंची दिक्कत वाला, तो दोनों तरफ कितना से गुना करने पे 100 से गुना कर। क्यों 100 से गुना करे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत वाला 2 है, मतलब 2 0 मतलब 100 से। 100 में x से गुना कीजिएगा कितना आएगा 100x आ जाएगा। फिर ये 100, ये देखिए बोले ना कि दाहिना भागता है गुना करने पे, तो 100 का मतलब 2 0 मतलब कहाँ भागेगा, यहाँ भागेगा। देखिए ध्यान से, ये कहाँ भागेगा, दशमलव उठ के कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, ये दशमलव यहाँ आया मतलब 2 3.777 ऐसे समीकरण 2। अब देखिए दशमलव के बाद 777, दशमलव के बाद 777 है नहीं है, कुछ आ चुका था इसीलिए हटाया उसको, इसीलिए इसमें 3 समीकरण बनेगा। लिखिएगा पुनः दोनों तरफ, अब रेकरिंग वाला काम, वो दिक्कत वाला खत्म हो गया, पुनः दोनों तरफ रेकरिंग कितना पे था 1 से, मतलब पुनः दोनों तरफ कितना से गुना करने पे 10 से गुना करने पे। ठीक है, पुनः दोनों तरफ कितना से गुना किए 10, क्योंकि बाद में करना होता है रेकरिंग। रेकरिंग 1 पे था इसलिए 1 0 मतलब 10 है, गुना कीजिए तो 10 से गुना कीजिएगा, 100 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000। इसमें 10 से गुना कीजिएगा, फिर 1 कहाँ हो जाएगा, 1 भागेगा मतलब दाहिना, तो 2 3 दशमलव यहाँ आया मतलब 7.77 आप लिख सकते हैं। ये समीकरण कितना हो गया 3। अब देखिए दशमलव के बाद 777, दशमलव के बाद 777, अब दिक्कत नहीं हो घटाने में, तो इसीलिए लिखिएगा समीकरण 3 माइनस समीकरण कितना 2, घटा दिए 1000x इज इक्वल टू 237.777 है, इसमें मतलब रिपीट दे सकते हैं। फिर एक था कितना समीकरण 2, 100x इज इक्वल टू
23.77 है, उस पर भी रिपीट दे सकते हैं। ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, ठीक है। अब जो आ जाएगा कितना जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, 7 से 3 जाएगा 4, 3 से 2 जाएगा 1 और 2 है तो 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, 1000 से 100 घटाइएगा कितना x हो जाएगा 900x। अब यहाँ पे x का जगह पे 214 है, 214 900 इधर आके कंची में हो जाएगा भाग में। देखिए आप और भी कटा के भाग कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है, अलग नहीं होगा। देखिए बेदिक्कत वाला क्वेश्चन कितना आसान था, 2 स्टेप में बना था, ये 3 स्टेप में बनेगा जहां दिक्कत आ जाएगा 3 समीकरण में। कोई दिक्कत, इस पे भी होमवर्क दे देंगे। यही 2 टॉपिक मेरा बचा था, एक घातांक वाला था, वो घातांक वाला 2 मिनट समय लेके हम बता देंगे। ये देखिए दिक्कत वाला बेदिक्कत वाला दोनों क्वेश्चन बता दिए। इस पे एक क्वेश्चन 100 में 100% क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से देख लेना है, ठीक है। इसकी शॉट इसका भी ले लीजिए और इसको अपना यूट्यूब पे दोबारा चला कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। मिटा दे इसको, अब होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए होमवर्क इसका क्या दे रहे हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, बस हम यही चाहते हैं रिवीजन कीजिए, अच्छा से नंबर पाइए, ठीक है। इसका होमवर्क यही रहेगा 1.23 दोनों पे रिपीट है और एक क्वेश्चन है 2.345 केवल 2 पे रिपीट है, 1 पे रिपीट नहीं। ये होमवर्क ये नोट कर लीजिए, अपना बना लीजिएगा, जो भी हो अच्छा से तरीका से बना लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है घातांक वाला। देखिए ये क्या था, ये क्यों हम बोल रहे हैं, उस दिन बोले थे इम्पोर्टेंट है नहीं, कभी कभी पूछता है। जैसे दे देगा एक क्वेश्चन दे दिया 32 का पावर क्या दे देगा 1/5, ये आ गया। अब इसको क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाना है, तो देखिए ये 5 जो दिया है ना, इसी को हेल्प करने के लिए दिया है, मतलब ये 5 पावर किसी ना किसी का होगा। देखिए 32 को तोड़िए, 2 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 2। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 5 आया, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, फिर पावर बटा 1/5। आप लोग पढ़े हुए हैं 7th क्लास में, पावर से पावर में गुना होता है, तो 2 का पावर 5 गुने 1/5, 5 से 5 खत्म, मतलब कितना आया 2 का पावर 1। आंसर कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। यही घातांक वाला क्वेश्चन था, इसी तरह आएगा, आप बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम अभी आने वाला है आपका, देख लीजिए 7 से 10 मार्क्स का अब टोटल अच्छे तरीके से तैयारी हो गया, इससे बाहर से नहीं आएगा। जितना अच्छा से बताएं उतना अच्छा समझा दिए, जितना हमसे हो सका है। अब देख लीजिए, आप लोग बताइए, जो भी दिक्कत होगा हमसे इस पे कमेंट कीजिएगा, हम उसको देख के आपको फिर से उसके लिए कुछ वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई और चैप्टर वगैरह जो लग रहा है कि कहीं और से समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप एक बार कमेंट करके बताइए, हम आपको उस बहुत ही अच्छे तरीके से हल्का तरीका से उसको बताने का कोशिश करेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आप समझ भी जाइएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, हो गया, ये हो गया आपका वास्तविक संख्या जो है चैप्टर समाप्त, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ लीजिए, 7 से 10 मार्क्स का आपका तैयारी हो गया, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए।